जिस जवान ने सीमा पर दुश्मनों से लड़कर तिरंगे की शान बचाई, उसी जवान को अपने ही देश में टोल प्लाजा पर तालिबानी सजा दी जाती है। तो सवाल ये है कि क्या भारत के टोल गुंडे माफियाओं का नया ठिकाना बन गए हैं, जिनके लिए कानून सिर्फ एक खिलौना है। जब चाहे तब किसी को पीटेंगे, जब चाहे तो जानलेवा हमला करेंगे। सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी जी से सीधा सवाल है, एक तरफ आप देश को हाईवे और एक्सप्रेसवे की भरमार दे रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं सड़कों पर गुंडे मवालियों की फौज खड़ी कर रहे हैं। क्या ये वही देश है जहां सैनिकों का सम्मान सर्वोपरि माना जाता है? सोचिए जरा, जिस जवान ने सीमा पर दुश्मनों से लड़कर तिरंगे की शान बचाई, उसी जवान को अपने ही देश में टोल प्लाजा पर तालिबानी सजा दी जाती है। न कानून का डर, न वर्दी का सम्मान, खंबे से बांधकर पीटा जाता है, कपड़े फाड़कर लहूलुहान किया जाता है। ये सिर्फ एक वारदात नहीं, ये घटना पूरे देश के लिए शर्म की स्याही से लिखा हुआ कलंक है। मेरठ करनाल हाईवे पर हुई ये दरिंदगी बताती है कि अगर देश का सिपाही ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक का क्या होगा। दरअसल सीमा पर दुश्मन से लड़ने वाला जवान अगर अपने ही देश में अपमानित और पीटा जाए तो ये समाज कहाँ जा रहा है। दर्शकों, न कानून का खौफ, न वर्दी का सम्मान। ये घटना भारत की आत्मा को शर्मसार करने वाली है। सरकार को ऐसी घटना पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। दरअसल आपको बता दें कि मेरठ करनाल हाईवे पर भूनी टोल के कर्मियों ने रविवार की रात गांव गोटका निवासी सेना के जवान कपिल को पीटा। बचाव करने पर उसके भाई शिवम से भी आरोपियों ने मारपीट की। इससे दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। दोस्तों, ऐसा पीटा गया कि मानो कोई आतंकी घटना को अंजाम दिया हो। यानी मेरे पास शब्द नहीं है। पहले खंबे से बांधा गया, फिर पीटना शुरू किया, दे दनादन लाठियां भाजी गई। एक नहीं, दो नहीं, कई सारे लोगों ने जमकर पीटा। कोई बचाने वाला नहीं था। जो भी आ रहा था वो उसे पीटता चला आ रहा था। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जबकि आरोपी टोलकर्मी मौके से भाग गए। ग्रामीणों ने आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। दरअसल जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद श्रीनगर से राजपूत बटालियन में तैनात सेना का जवान गांव गोटका निवासी कपिल कांवड़ यात्रा के दौरान छुट्टी पर आया था। सोमवार को उसे श्रीनगर में ड्यूटी पर अपनी बटालियन में पहुंचना था। इसके लिए वो सोमवार की सुबह 5 बजे दिल्ली से उसकी फ्लाइट थी। दरअसल रविवार की रात्रि 9 बजे उसका चचेरा भाई शिवम कार से उसे दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहा था। भूनी टोल पर पहुंचे तो कार को टोल से निकलने के लिए कपिल ने कर्मचारियों को अपना आई कार्ड दिखाया। आरोप है कि टोल कर्मियों ने उसका आई कार्ड व मोबाइल फ़ोन छड़ा लिया। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने सेना के जवान के साथ बर्बरता की, मारपीट की, सारी हदें पार कर दी। दोनों बेचारे किसी तरह से भागकर वहां से जान बचाई। दरअसल घटना की सूचना पर पुलिस व ग्रामीण मौके पर पहुंचे। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ व पुलिस को देखकर आरोपी भाग गए, जबकि सेना के जवान व उसके चचेरे भाई के साथ मारपीट की घटना टोल पर लगे सीसीटीवी रिकॉर्ड में कैद हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। पुलिस ने किसी तरह से ग्रामीणों को समझाकर शांत किया। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। इस संबंध में थाना प्रभारी अजय शुक्ला ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र सरूरपुर अंतर्गत गोटका गांव के निवासी कपिल नामक व्यक्ति हैं, जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं। आज अपनी छुट्टी बिताने के पश्चात वो अपने गांव से वापस अपने ड्यूटी स्थल जा रहे थे। इस दौरान थाना क्षेत्र सरूरपुर में ही भूनी टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसको लेकर उन्हें जाने की जल्दी थी। उन्होंने टोल कर्मियों से इस बाबत बताया। इस बात को लेकर उनका टोल कर्मियों से कुछ वाद विवाद हुआ और टोल कर्मियों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से उनकी पिटाई कर दी। इस संदर्भ में तत्काल थाना सरूरपुर पे उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया
और पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पे इसमें जो 4 मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की 2 अन्य टीमें लगी हुई हैं जो सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पे तस्दीक करते हुए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित करेंगी और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना सरूरपुर के द्वारा निष्पादित की जाएगी। दरअसल सैनिक के साथ हुई घटना से पूरे देश में गुस्सा है। लोग सोशल मीडिया पर सरकार को सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा जुर्म क्या था, क्या इस पर कोई राजनेता प्रतिक्रिया देगा और हाँ, ऐसे गुंडों पर कब लगाम लगेगी। दरअसल सोशल मीडिया यूजर आनंद अनल लिखते हैं कि शायद आपको पता नहीं कि ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है। हर एक टोल नाका पर इस तरह के गुंडे बाज़ाब्ता भर्ती किए गए हैं इस काम के लिए, और टोल नाका पर किसी भी तरह का विरोध के स्वर को शांत करने के लिए आपने विरोध किया नहीं कि ये लोग आपके आसपास इकट्ठा होने लगेंगे। आपको लगेगा कि ये भीड़ है, पर ये उनके भीड़ के गुंडे होते हैं। आप किसी भी टोल पर ये करके देख लीजिएगा, जवाब मिल जाएगा। वहीं दूसरे सोशल मीडिया यूजर शफी अली मलिक लिखते हैं, जब ये सेना के जवान के साथ इतनी मारपीट कर रहे हैं तो आम आदमी का क्या हाल होगा। गुंडे पैदा हो रहे हैं टोल पर, हर टोल की यही कहानी है। दरअसल उन्होंने लिखा कि कमांडर ऑफिसर को आना चाहिए, 10 से 20 जवान लेकर सालों को इलाज करें और पूरे टोल को सही कर दें। वहीं श्री राम गुर्जर लिखते हैं कि ये एक टोल प्लाजा नहीं है, प्रत्येक टोल पर 10 से 15 गुंडे पाले जाते हैं, उनका बस यही काम होता है। शर्मनाक। दोस्तों तो सवाल ये है कि क्या भारत के टोल गुंडे माफियाओं का नया ठिकाना बन गए हैं, जिनके लिए कानून सिर्फ एक खिलौना है, जब चाहे तब किसी को पीटेंगे, जब चाहे तो जानलेवा हमला करेंगे। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी जी से सीधा सवाल है, एक तरफ आप देश को हाईवे और एक्सप्रेसवे की भरमार दे रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं सड़कों पर गुंडे मवालियाओं की फौज खड़ी कर रहे हैं जो वर्दीधारी जवान तक को नहीं छोड़ते हैं। ये सिर्फ शर्मनाक नहीं बल्कि देश की आत्मा को झकझोर देने वाली तस्वीर है। क्या सवाल नहीं बनता कि जो सैनिक ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों का सीना चीर कर आया, वही जब अपने ही देश की सड़कों पर चलता है तो उस पर तालिबानी सजा मिलती है? ऐसा क्यों? अब बहानों से काम नहीं चलेगा। अब जवाब चाहिए आपसे, आपकी व्यवस्था से, हर उसी जिम्मेदार व्यक्ति से जिसने इस गुंडागर्दी को पनपने दिया है। क्योंकि पुलिस की औपचारिकता कार्रवाई ये पूरा देश अच्छी तरह से वाकिफ है। क्योंकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी, कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ेगी, लेकिन न्याय किसके भरोसे मिलेगा ये पता नहीं। दरअसल अब वक्त है जवाब और इंसाफ का, और सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, जवाब चाहिए। धन्यवाद। Hey!